ड्रैगन बॉल जीटी बेबी सागा एपिसोड 35। बेबी वेजिटा की बॉडी लेने के बाद अनस्टॉपेबल हो जाता है। नो वन वॉज एबल टू स्टैंड अगेंस्ट हिम, नॉट इवन गोकू। गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है, बेबी को फेस करता है उसकी तब की स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में, बट स्टिल ही कांट इवनली मैच बेबी एंड ही इज डिफीटेड। तब बेबी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है एंड एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट गोकू मून को देखता है एंड ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू द ग्रेट गोल्डन एप। ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू पागल हो जाता है। He goes on a rampage। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है, पर तभी पैन आके गोकू को शांत करती है। गोकू अपनी बॉडी पे वापस से कंट्रोल रीगेन करता है एंड देन ही ट्रांसफॉर्म्स। गोकू ट्रांसफॉर्म्स इनटू द मोस्ट आइकॉनिक एंड मैनलिएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव एवर सीन इन ड्रैगन बॉल, द लेजेंडरी सुपर सैयन 4। ये सब कुछ हुआ था ड्रैगन बॉल जीटी में, जो एक नॉन कैनन सीरीज है, मतलब वो मेन स्टोरी का पार्ट नहीं है। और आज 28 साल बाद गोमा से लड़ते हुए गोकू वही फॉर्म वापस अचीव करता है एंड बिकॉज ऑफ दिस सुपर सैयन 4 इज नाउ अ कैनन ट्रांसफॉर्मेशन। वेट, सही में ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर गोकू कोई गोल्डन ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म तो नहीं हुआ, वो सिंपली एसएसजे 3 से एसएसजे 4 चला गया। और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन 4 ही है तो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर गोकू ने इसे यूज क्यों नहीं करा? ड्रैगन बॉल डायमा ड्रैगन बॉल जी के बाद सेट है और ड्रैगन बॉल सुपर से पहले सेट है। बीरस से लड़ते टाइम भी गोकू ने ये फॉर्म यूज नहीं करी थी। गोकू जब फर्स्ट टाइम बीरस से लड़ता है वो बोलता है मैं आपको अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने वाला हूं, जो है सुपर सैयन 3। इस टाइम वो एसएसजे 3 में ट्रांसफॉर्म होता है, नॉट इन एसएसजे 4। ऐसा क्यों? तो ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर गोकू जिस ट्रांसफॉर्मेशन में गया है, क्या ये सही में सुपर सैयन 4 है? इन सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें आज की वीडियो में देने वाला हूं। जो लोग ड्रैगन बॉल डायमंड नहीं देख रहे हैं वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सुपर सैयन 4 पे ज्यादा बात करने वाला हूं। आई विल क्लियर योर ईच एंड एवरी डाउट ऑन सुपर सैयन 4। तो देखो, ड्रैगन बॉल डायमा का कल बोले तो 14 फेब को 18th एपिसोड आया, जिसका नाम था अवेकनिंग। इसमें हम देखते हैं किंग गोमा को, जिसने थर्ड इविल आई अचीव कर लिया, जिससे वो सुप्रीम किंग बन चुका है डीमन रेल्म का। और गोमा से अभी बैटलफील्ड के अंदर सिर्फ गोकू लड़ रहा है, बाकी लोग भी हैं पर वो थक चुके हैं। खैर, गोमा से लड़ने के लिए गोकू सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सैयन 3 में। गोमा को गोकू की फॉर्म मजाक लग रही होती है, बट द मोमेंट गोकू लैंड्स अ पंच, गोमा को समझ आ जाता है सुपर सैयन 3 इज नॉट अ जोक। इसके बाद गोमा सीरियसली फाइट करता है, दोनों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, कुछ की ब्लास्ट भी एक्सचेंज होते हैं। फिर मार्जिन डू और फर्स्ट टामागामी बैटल को ज्वाइन करते हैं, व्हिच मेक्स दिस बैटल अ 1v3। फॉर दोस हु डोंट नो हु मार्जिन डू एंड मार्जिन कू इज, जे नए मार्जिन है जो ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, जे मार्जिन बू की तरह ही हैं। और टामागामी वो एंटिटी है जो डीमन रेल्म की ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। खैर, मार्जिन डू और फर्स्ट टामागामी बैटल को ज्वाइन तो करता है पर कुछ कर नहीं पाते। गोमा इनको साथ में गोकू को तीनों को पेल देता है। ब्रो जस्ट डिड अ 1v3। पर तभी मार्जिन कू आता है, जो एक बहुत बड़ी कुकी लेके आया और वो मार्जिन डू को खिला देता है, जिससे उसको थोड़ा एनर्जी बूस्ट मिलता है और वो गोकू को देता है सुपर सैयन 3 के अंदर एंड ही आल्सो ट्रांसफॉर्म्स इनटू काइंड एसएसजे 3। साला ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू हो रही है आज के एपिसोड में। गोकू और मार्जिन डू थोड़ा पेलते हैं गोमा को, पर डू बहुत जल्दी थक जाता है। फिर गोमा उसको बहुत इजीली मैच के बाहर कर देता है। पर तभी गोकू को साथ देने फर्स्ट टामागामी आता है और गोकू और टामागामी बहुत अच्छे से पेलते हैं गोमा को, पर गोमा अपनी थर्ड आई यूज कर देता है और इन दोनों की गेम खत्म कर देता है। और फिर वो गोकू को बहुत पेलता है। ब्रो, दैट्स चाइल्ड अब्यूज राइट देयर। गोकू इतना पिटता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर गोमा एक बहुत पावरफुल अटैक प्रिपेयर करता है जो वो गोकू पे रिलीज ही करने वाला होता है, पर तभी गोकू के सामने आ जाता है नेवा। नेवा इज अ नमेकियन जो डीमन रेल्म के अंदर ही रहता है। इसको हम ओल्डेस्ट नमेकियन बोल सकते हैं। और नेवा अपनी मैजिक यूज करके गोकू की हिडन प्राइमल एनर्जी को अनलॉक करता है, जिसके थ्रू गोकू ट्रांसफॉर्म होता है। गोकू की बॉडी और बल्की हो जाती है, उसके बाल रेड कलर के हो जाते हैं, उसकी टेल वापस से आ जाती है और देखते ही देखते गोकू ट्रांसफॉर्म्स इनटू सुपर सैयन 4। गोमा की ब्लास्ट रिलीज करता है और गोकू एफर्टलेसली उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे ना गोकू की आईज शाइन करती हैं एंड नॉट गोना लाई, ये देखे मेरा कुछ आंसू आ गए थे। ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर जब एसएसजे 4 गोकू और एसएसजे 4 वेजिटा फ्यूजन डांस करते हैं, जिससे वो जानवर गोजिटा पैदा होता है, उस टाइम ना इनके फ्यूजन को इंटरप्ट करने ओमेगा आ रहा होता है। तब गोजिटा अपनी आंखों से ओमेगा को रिपेल कर देता है। वो इतना बैड है सीन लगा था ना मेरे को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और जस्ट ये आंखों वाला मूवमेंट देखे गोकू, मेरे को वही मेमोरी हिट हो गई। फिर से रिवॉच करूंगा ड्रैगन बॉल जीटी को। भाई मुझे पता है नॉन कैनन है, बहुत सारी गलतियां उसके अंदर, पर मेरे नॉस्टैल्जिया है वो। खैर, अभी गोमा
का मैच वापस शुरू होता है और इस बार गोकू अच्छे से कूटता है इसको। इस फाइट की मेरे को दो चीजें बहुत पसंद आई। पहली चीज, गोकू इस फाइट के अंदर अपनी टेल को भी यूज कर रहा है, और दूसरी चीज, गोमा के की ब्लास्ट को डॉज करते हुए गोकू जब भाग रहा होता है तब अपने हाथों को भी यूज करता है, जस्ट लाइक एन एप। देखो यही फर्क है सुपर सैयन 4 और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर। ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गया था, बहुत हाइप गई थी, तब तो इंटरनेट ही क्रैश हो गया था, ब्रोक द इंटरनेट। वैसे इस चीज से मेरे को याद आया, कल जो एपिसोड 18 आया था ड्रैगन बॉल डायमा का, उसने क्रंची के सर्वर ब्रेक कर दिए। WI। अब देखो जो UI है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वो गॉड की एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक डिवाइन टेक्निक है। उसके लिए गोकू ने अपनी गॉड की अनलॉक करी थी, फिर काफी ट्रेनिंग भी करी वीस वगैरह के साथ ही। पर जो सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सैयन रेस का एक रॉ एवोल्यूशन है। और हाँ, मैं भूलना नहीं हूं, मैं दोनों सवालों के जवाब दूंगा इस वीडियो के खत्म होने से पहले। खैर एपिसोड में वापस आया तो गोमा गोकू की बैटल तो इनसेन जाहिर ही होती है। तभी गोकू को साथ देने मार्जिन डू, फर्स्ट टामागामी, ग्लोरियो, पिकलो और सुप्रीम काय भी आ जाते हैं। सिर्फ वेजिटा नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा थका हुआ है वो। मेरे प्रिंस को तुम मैं मारूंगा सालों। खैर दूसरी साइड अपनी पूरी गैंग साथ में की ब्लास्ट रिलीज करती है गोमा के ऊपर, पर वो सबको सरवाइव कर लेता है। फिर इसके बाद गोकू और गोमा की प्रॉपर 1v1 शुरू होता है। ऑफ कोर्स गोकू से अच्छी तरह से पेलता है और फिर वो रेडी होता है अपने सिग्नेचर मूव के लिए। जैसे गोकू कामेहामेहा रिलीज करने वाला होता है, गोमा आके इसको पंच करता है और गोकू कामेहामेहा इंटरप्ट हो गया। भाई ये चीटिंग कर रहा है, ये मेरे को पसंद नहीं आया। सबको लग रहा होता है गोकू अनकॉशियस होने वाला है, बट सरप्राइज गोकू पीछे मुड़ता है और कामेहामेहा रिलीज करता है इस पे। गोमा पहले कामेहामेहा को होल्ड कर पा रहा होता है, पर गोकू फिर और एनर्जी लगाता है और उड़ा दिया साले को। सबको लग रहा होता है जीत गया क्या, पर गोमा की थर्ड आई उसको और पावर और साइज ग्रांट करती है। साला गोमा गोकू की एनर्जी ड्रेन करना शुरू होता है और गोकू सुपर सैयन 4 से बेस में पहुंच जाता है। और गोकू को हारते हुए देख आरिंसु ग्लोरियो को बोलती है कि डीमन एंड की ड्रैगन बॉल्स मेरे पास लेके आ। आरिंसु का प्लान है कि वो ड्रैगन बॉल से विश करेगी कि उसको नया सुप्रीम डीमन किंग बना दो। ग्लोरियो ऐसे ही करता है, डीमन एंड की जो ड्रैगन बॉल्स हैं उनसे ड्रैगन समन होता है। पहले तो गोमा को इंटरप्ट करने आ रहा होता है, पर ड्रैगन बहुत इजीली गोमा को पेल देता है। देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ड्रैगन है वो स्ट्रॉन्ग है गोमा से, तो इसका मतलब है ड्रैगन इन लोगों को जो भी पावर ग्रांट करेगा वो ऑफ कोर्स गोमा से स्ट्रॉन्ग ही होगी। खैर अभी आरिंसु के बोलने पे ग्लोरियो नमेकियन लैंग्वेज के अंदर ऑर्डर देता है ड्रैगन को, और उसने बोला है एग्जैक्टली हमें वो नहीं पता। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। ग्लोरियो को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसने यही विश करा है कि आरिंसु को पावर दे दो, नहीं। खैर अब मैं तुम्हारे दो डाउट्स क्लियर करता हूं, क्या ये सही में सुपर सैयन 4 है? एंड द आंसर इज यस। देखो इसमें हमने गोल्डन ग्रेट एप को नहीं देखा, वो इसलिए बिकॉज नेवा ने अपने मैजिक को यूज करके गोकू वो हिडन पावर को सिंपली अनलॉक कर दिया। ये वही पावर है जो गोकू एक्वायर करता जब वो गोल्डन ग्रेट एप की पावर को कंट्रोल कर लेता। तो हम सिंपली बोल सकते हैं नेवा ने थोड़ी चीटिंग करी, पर हाँ वी गॉट सुपर सैयन 4 नाउ। सुपर सैयन 4 इज ऑफिशियली कैनन। लेट्स गो। सेकंड क्वेश्चन, अगर ये सही में सुपर सैयन 4 है तो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर ये यूज क्यों नहीं करी गोकू ने? ड्रैगन बॉल डायमा के बाद ही ड्रैगन बॉल सुपर सेट है। देखो इसके मेरे पास दो आंसर्स हैं। जैसा हमने देखा गोकू ने खुद ये पावर अनलॉक नहीं करी, नेवा ने करी है, और वे कैन से नेवा ने मे बी टेम्पररी ये पावर अनलॉक करी हो गोकू के लिए। और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर गॉड्स वगैरह आ जाते हैं, गोकू वीस के अंदर ट्रेन होता है, वीस की सुनता है, गॉड की पे काम करता है, और जो अपनी सैयन रेस का एवोल्यूशन है उसको थोड़ा अनदेखा कर देता है। सेकंड, अगर हम एज्यूम करें ये पावर परमानेंट है, मतलब गोकू अपनी फ्री विल पे कभी भी सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पर फिर भी वो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होता, तो इसका बस और बस मेरे पास एक ही आंसर है, और वो ये है कि ड्रैगन बॉल डायमा के एंड में इन सब की मेमोरीज ऑल्टर होने वाली है, और जब मेरे को लग रहा है वो नए वही करेगा। और मेमोरी ऑल्टर होने वाला पॉइंट एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर हमने एक भी जगह नहीं देखा जहां पे नेवा, डीमन रैम, ग्लोरियो किसी की भी बात भी करी गई हो। तो इस प्लॉट को फिल करने के लिए मेरे हिसाब से ड्रैगन बॉल डायमा के एंड में इन सबकी मेमोरीज ऑल्टर ही होने वाली है। जो सब कुछ हुआ ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर ये लोग सब कुछ भूल जाएंगे। ये मेमोरी ऑल्टर करने वाला काम या तो नेवा करेगा या मे बी ये लोग कोई ड्रैगन बॉल से विश मांगे। आई डोंट नो, बट हाँ एपिसोड इतना था एंड आई होप तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। और एंड में मैं बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच अकीरा सर। वैलेंटाइन पे इससे बढ़िया गिफ्ट मैंने अपनी जिंदगी पे कभी रिसीव नहीं करा। आई डोंट थिंक मैं कभी करूंगा भी। मेरे लिए ड्रैगन बॉल जीटी बहुत स्पेशल सीरीज है। मुझे पता है उसमें बहुत दिक्कतें हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि बेकार है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बहुत प्लॉट होल्स हैं उसके अंदर, पर मेरे दिल में उसकी एक स्पेशल जगह है। मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है वो, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन 4 वो आज कैनन होते हुए देखना बिग डब्ल्यू फॉर मी। एंड अगेन थैंक यू सो मच अकीरा तोरियामा सर हमें गिफ्ट देने के लिए।